देश के कई स्टेट से हीटवेव के असर की ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं जिसका एक एक फ्रेम मौसम के आपातकाल का ऐलान है। देखिए जानलेवा गर्मी और तापमान के अर्धशतक पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार का शेखपुरा आज पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। दहकते दिनकर का कहर कैसा होता है, इसकी डरा देने वाली तस्वीर दिखाई शेखपुरा ने। यहां गर्मी के प्रचंड वार के आगे 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ गई। छात्र छात्राएं बेहोश होने लगी। कोई क्लासरूम के बाहर धड़ाम हो रहा था तो कोई स्कूल रिक्शे में ही गश खाने लगा। गर्मी के तांडव ने शेखपुरा के अस्पताल को स्कूली स्टूडेंट से भर दिया। राजस्थान और यूपी के कई जिलों में आसमान से आग बरस रही है। इतनी आग कि बड़े बड़े सूरमा घर में दुबके बैठे हैं, लेकिन वहां भी राहत नहीं। बिजली की कटौती ने हीट वेव को अतिरिक्त शक्ति दे रखी है, यानी पब्लिक सड़क पर निकले तो आफत, घर में रहे तो मुसीबत। एक्सट्रीम वेदर का ये वर्जन प्राण घातक होता जा रहा है। जब भी हीट स्ट्रोक होता है तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में वो हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, यानी कि गर्मी की वजह से जो शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अंदर से, उसकी वजह से जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें हम देखते हैं कि तरह तरह के बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हम गफलत की हालत होना या कुछ लोगों को चक्कर आ जाना या कई बार जो है दौरे पड़ने तक की समस्या सामने आ सकती है और लोग बेहोश होकर के कोमा तक में जा सकते हैं, ऐसा देखा गया है। वहीं हीट स्ट्रोक की वजह से एक तरफ जहां मस्तिष्क इतना ज्यादा प्रभावित होता है, वहीं क्योंकि हमारा जो खून है वो सारा हमारी त्वचा की तरफ आ जाता है पसीना बनाने के लिए, ऐसी स्थिति में हार्ट फेलियर की स्थिति जो होती है वो पैदा हो सकती है। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जीवन के लिए चैलेंज है। रोज खुद को बचाने की जंग है। भारत में सबसे ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड राजस्थान के पलौदी के नाम था। 2016 में वहां पारा 51 डिग्री सेल्सियस को छू गया था। 1956 में राजस्थान के अलवर में 50.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अभी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही अगर मैं ये चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूँ, आप देखिए हमने पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारी जगह ही पूरा हमने रेड अलर्ट दे रखा है इसको देखते हुए, और पिछले 2 दिनों से काफ़ी दिनों से दे रहे हैं। और लेकिन हम ये अनुमान कर रहे हैं कल से ये टेम्परेचर्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी थोड़ा बूंदाबूंदी हो ही गई ऑलरेडी, और जो हवाएं हैं वो अरेबियन सी से आ रही हैं, वो ठंडी हवाएं होती हैं, साथ में मॉइस्चर लेके आती हैं, जिसके कारण जहाँ वार्मिंग हुआ साथ में बूंदाबूंदी हो गई। हमारी टीम ने जाने माने मौसम वैज्ञानिकों और जियोलॉजिस्ट से बात की। हमें समझना चाहते थे कि आखिर सूरज के कहर के पीछे असली वजह क्या है। विज्ञान गर्मी के इस प्रचंड प्रहार पर क्या कह रहा है। 2024 में आखिर कब तक हमें जानलेवा गर्मी के आगे जूझना होगा। साल दर साल आखिर गर्मी क्यों बढ़ रही है? किस वजह से भारत तप रहा है? क्या जलवायु परिवर्तन का नाम देकर सूरज के सितम को ठंडा किया जा रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर का ये टॉर्चर कहीं विनाश का आरंभ तो नहीं? क्या आने वाले वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है? वो कौन सा फैक्टर है जिसने भारत समेत दुनिया के कई देशों में हेल्थ इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया है? एक सप्ताह से हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में विशेषकर राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में तापमान बहुत तेजी से बढ़े हैं और भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए लगभग 2:30 बजे के आसपास मुंगेशपुर जो ऑब्जर्वेटरी है दिल्ली की, उसने जो मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया है वो 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। और वैसे जो बेंचमार्क टेम्परेचर है वो सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी का होता है, क्योंकि बाकी ये जो स्टेशन है जो ओवर रीड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, इसमें सेंसर लगे होते हैं, तो इनका एक्सपोजर अगर थोड़ा सा भी गलत जगह पर है तो ये ओवर रीड कर देते हैं।
जो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेटरी होती है, जैसे कि सफदरजंग का जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर से नापा जाता है, ड्राइवल थर्मामीटर से नापा जाता है और उसको स्टेबल सन स्क्रीन में रखा जाता है। इसमें ये लकड़ी का ऑब्जर्वेटरी होती है और उत्तरी गोलार्ध में इसका जो फेस होता है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है, यानी उत्तर की तरफ होता है, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं पड़ती और 1.2 मीटर अबव ग्राउंड लेवल होता है, नीचे घास होती है और उसमें वेंटिलेशन होता है, यानी हवा का आना जाना भी होता है। तो ये एयर टेम्परेचर को एक्यूरेटली नापती है। जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होते हैं वो सेंसर बेस्ड होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो जिस जगह पर वो रखे जाते हैं तो हो सकता है कि आसपास का जो इलाका है वहाँ कंक्रीट जंगल हो, कंक्रीट हो, धूप हो या कुछ ऐसी जगह है जो उसके टेम्परेचर को इम्पैक्ट कर रही हो। तो इसीलिए ये 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और 50 डिग्री से ऊपर इस समय दिल्ली का तापमान नहीं हो सकता। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया इन दिनों हीट वेव के टारगेट पर है। थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और बांग्लादेश तक में मौत का मीटर बढ़ने लगा है। अल नीनो इफेक्ट के बाद पाकिस्तान से आने वाली गर्म पश्चिमी हवाएं, कॉन्क्रीटाइजेशन और सोलर रेडिएशन जैसे फैक्टर भी इंसान को झुलसाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरा इम्पैक्ट है जो काफी ज्यादा चर्चा में है, अल नीनो इम्पैक्ट। तो अल नीनो इस समय चल रहा है। पिछले साल 2023 में इसका हमारे मानसून पर भी असर देखा गया था। अल नीनो के कारण ग्लोबल टेम्परेचर इम्पैक्ट होता है। इसमें सी सरफेस टेम्परेचर पूर्वी प्रशांत महासागर के बढ़ जाते हैं। तो अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो भी ग्लोबल टेम्परेचर को थोड़ा बहुत बढ़ाता है। तो अगर इसको आसान भाषा में समझें तो जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर, वहाँ पर जब समुद्री सतह के तापमान सामान्य से ज़्यादा होते हैं और तो वहाँ पर बादल ज़्यादा उठते हैं और साउथ अमेरिका और पेरू पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है और उसका जो असर है वो साउथ ईस्ट एशिया के मानसून पर, हमारे मानसून पर भी विपरीत पड़ता है। यहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर थोड़े से कम होते हैं और मानसून कमजोर होता है। इस वक्त पृथ्वी की जरूरत है पेरिस समझौता, क्योंकि गर्मी बढ़ाने में कार्बन उत्सर्जन का भी रोल है। कदम तत्काल उठाने होंगे और गंभीरता से उठाने होंगे। वैसे दिल्ली एनसीआर में तापमान ने कीर्तिमान बनाया तो उसके कुछ ही घंटे बाद बारिश और तेज हवाओं ने बड़ी राहत दी, लेकिन अभी भी कई राज्यों में गर्मी को लेकर अलर्ट है। स्कूल में स्टूडेंट्स का पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाना, स्कूल पहुंचने से पहले रास्ते में ही गश खाकर गिर जाना, ये मजाक नहीं है। सवाल बच्चों की जान का है और इसीलिए प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट से लेकर अभिभावकों तक से हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चों का पूरा ध्यान रखें। जरा सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है।